प्रदीप बंसल, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भिवानी। देखिए, आज ये देवसर गांव से पुजारियों के परिवार आए हैं, लगभग 150 परिवार होंगे, जो काफ़ी साल पहले से ही वहाँ पर देवी के मंदिर में पूजा पाठ और आए हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देना, सारी पूजा पत्ती करवाते आ रहे हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एसडीएम साहब की कोर्ट ने कोई फैसला दिया है कि वहाँ पे तहसीलदार साहब को रिसीवर नियुक्त कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद संगठन इसके सख्त खिलाफ है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, ऊपर तक आवाज़ पहुंचाएगा। हम इसके बिल्कुल भी हक में नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल पे रिसीवर बैठाया जाए, क्योंकि सरकार जब हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पे रिसीवर बैठाती है, आपने कभी सुना है किसी मस्जिद पे, किसी चर्च पे कोई रिसीवर बैठा हो? आप पूरे देश की घटना उठा लीजिए, एक भी घटना बता दीजिए अगर ऐसी हो तो। इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं कि हिंदुओं के सनातन के जो धर्म तीर्थ स्थल हैं उन पर ये रिसीवर बैठाना सरासर गलत है। ये 150 परिवारों का क्या होगा? अगर किसी को कुछ इसमें गलत लगा तो कम से कम अभी नवरात्रे परसों से शुरू हो रहे हैं, 6 महीने में एक बार नवरात्रे आते हैं, यहाँ पे पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए अव्यवस्था बनेगी। कम से कम सरकार को इतना तो करना चाहिए था कि नवरात्रों तक जैसी व्यवस्था पहले बनी हुई थी वैसी व्यवस्था कायम रखनी चाहिए थी। नवरात्रों के बाद गांव के अंदर एक सामूहिक पूरे गांव की मीटिंग बैठक बुला के, ग्राम सभा बुला करके, नज़दीक के गांव के मौजूद आदमियों को बुला करके विश्व हिंदू परिषद जैसे जो धार्मिक संगठन हैं हिंदुओं के लिए, उनको इसमें शामिल कर करके कोई अगर त्रुटि थी तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए था। ये रिसीवर बैठा के नवरात्रों के टाइम में ये सरासर गलत किया है। संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा। हम पुजारियों के साथ जहाँ तक ये जाएंगे, जहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचानी होगी पहुँचाएंगे, और भविष्य में अगर हुआ तो हम जो पहाड़ी माता मंदिर पे भी रिसीवर नियुक्त कर रखा है उसको भी हटाने का काम करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। जय श्री राम। प्रधान जी, जो मान रहे हो बीजेपी की सरकार है, नू मेवात की घटना हो, चाहे भी सरपंच है वो भी बीजेपी से संबंधित रहा हो, कहीं बीजेपी अपनी वोटों की राजनीति में नहीं। देखिए, चक्कर क्या होता है, सरकार में कुछ अफसर ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, वही अफसर ऐसे काम करते हैं। इसमें सरकार का रोल हम नहीं कह सकते, ये एसडीएम की कोर्ट का फैसला है। सरकार को तो इतना देखना चाहिए कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि लोग किस पक्ष पे हैं, लोग क्या चाहते हैं, सनातन क्या चाहता है। अभी वो देवसर मंदिर लगा लो, इतने हजार लोग वहाँ पे हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं, जब उनको कोई असुविधा नहीं है तो असुविधा सरकार को या प्रशासन को कैसे हो गई? वहाँ पे आज तक वहाँ पे कोई अपवाद नहीं हुआ, रोड़ा रब्दा नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटी, तो फिर सरकार को दिक्कत कहाँ से आ गई? हम ये चाहते हैं कि सनातन के मंदिरों की तरफ सरकार ये काम करना छोड़ दे, रिसीवर नियुक्त करना। पुजारी संगठन स्वयं सक्षम है मंदिरों को चलाने के लिए और विश्व हिंदू परिषद उनका साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए जो भी हो नवरात्रों के बाद होना चाहिए। नवरात्रों तक जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी ही व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। नवरात्रों के बाद कोई त्रुटि है तो उसका समाधान मिल बैठ के किया जा सकता है। मैं बोलो देवसर धाम की, देवसर धाम की। मैं भिवानी से पन्नू मस्ता, जो कि पूरी भिवानी हमारे परिवार को जानती है। रमेश मस्ता जी एक टाइम में देवसर से आज से करीब 30-35 साल पहले ये विवाद उठा था। ये बात हुई थी जब वो विवाद मिट गया था। आज किसी भाई ने भी माई रानी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा के और एसडीएम साहब के पास पेश किया है कोई भी चीज़, अरे माँ भवानी है, ये सबका भला करती है, उसी पे कोई कीचड़ उछालता है तो शर्म की बात है, मरण की बात है। आज पूरा देवसर धाम नहीं, पूरे चौगर्दे के जितने भी आदमी हैं, श्रद्धालु है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, सूरत, वहाँ से दर्शन करने के लिए आते हैं इस माई रानी के। और आज उस माई रानी पे वो उनको ये नहीं सोचते कि मैं मेरे 7 पीढ़ियों का नुकसान कर रहा हूँ। 7 पीढ़ी आगे की पीछे की कहेंगे अरे उसका लड़का था देवी जी से। मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के लिए भलाई है, हिंदू धर्म के लिए भलाई है, माई रानी के लिए भलाई है। हम उन सबको मिलके जुलके सबको साथ लेके और एसडीएम साहब की आँख खोलें कि ये काम आप गलत कर रहे हैं और गलत ना करें, जिससे भगवान भी खुश रहेगा और समाज भी खुश रहेगा। जय माता की। आज जो ये भिवानी के नेहरू पार्क के अंदर एक जो विचार करने के लिए जो विषय था वो
माता देवसर मंदिर का था। देवसर माता मंदिर एक धार्मिक आस्था का केंद्र है जो कि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। मैं इसके बारे में विशेष रूप से एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पुजारी माता की सेवा करते थे वही उसकी देखरेख करते थे, कुछ हिस्सा उसका चढ़ावा का उनको मिलता था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर सरकार और प्रशासन गांव का उद्धार करना चाहती तो सरकार की तरफ से कराए, न कि किसी धार्मिक संस्था का आड़ लेकर। तो धार्मिक संस्था का जो पैसा है वो धार्मिक संस्था के अंदर ही लगना चाहिए, हमारा ये विचार है। और जो ये प्रशासन ने जो अब फैसला दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 व्यक्तियों का कोई भी नाम हो, 4 जो अधिकारी हैं उस चीज़ की कौन गारंटी लेगा भाई वो चारों ईमानदारी से काम करेंगे। तो जब अपना सामाजिक ताना बाना है, पंचायत है, और पंचायत भी अगर मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि समिति है वहाँ पर और वो पुजारियों की देखरेख में काम कर रही है तो वो वैसे ही करना चाहिए और बढ़िया ढंग से काम चल रहा था और चलता रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कई बार सरपंची की जो आपस की लड़ाई है, राजनीति है, वह ऐसे धार्मिक संस्था के ऊपर नहीं लागू करनी चाहिए। और जो भी सरपंची या किसी भी रूप में इस टाइप की कलह पैदा करते हैं उसको भाई माता रिजल्ट देगी, मैं तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ। और उसको तुरंत प्रभाव से पुराने पैटर्न पर उस चीज़ को लागू करना चाहिए। और आसपास के अगर कोई दिक्कत आती तो आसपास के मौजूद साहिबान सभी उस माता के प्रति आस्था रखते, 36 बरादरी के लोग, तो उनको इकट्ठा करके उसको समाधान करना चाहिए। जय हिंद। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा कंवरपाल पुजारी देवसर धाम से। मामला ये है कि सरपंच के मन में लोभ आने का, सरपंच के मन में लोभ आया तो हमारे से पुजारी गणों से 51% की मांग की गई। 51% की उसकी मांग ना पूरी होने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। ये मांग किसके द्वारा की गई सर? ये सरपंच ने खुद हमसे मौजूद मांगा और एसडीएम साहब ने भी इसमें लिख रखा है कि 51% मांगा, उसने भी इस फैसले में भी लिखित कर रखी है। मौजूदा सरपंच ने क्या नाम है उनका? संजय सरपंच देवसरिया। तो अब क्या चाहते हैं, किस प्रकार का जो कार्रवाई? ऐसा जी 700 साल से पुजारीगण जो परिवार है वो सेवा करता रहा है। आज तक पूरी इंडिया से भक्त आते हैं। किसी भक्त की अगर किसी थाने में या किसी सरपंच के या किसी अध्यक्ष महोदय के कोई कंप्लेंट आई हो तो हमने कोई आज तक नहीं देखी या ना किसी ने बताई। आज तक ऐसी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन इस सरपंच ने अपना खुद अपना पर्सनल लोभ के कारण ये सारा षड्यंत्र रचा गया। और ये कहता है कि मैं गांव में लगाऊंगा। जो भक्त आते हैं वो कहते हैं कि हम मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं, मंदिर के लिए चढ़ाते हैं, न कि वो किसी अन्य जगह जाने के लिए चढ़ाते हैं। क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा 150 घरों का परिवार है जो 700 साल से सेवा करता आ रहा था, वो हम मांग करते हैं प्रशासन से जैसे था वैसा रहने दे, ये हमारी प्रशासन से मांग है। तो क्या इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट है या सरपंच की मानने तो उन्होंने कहीं राजनीति की आपने बात कही, क्या कारण रहा है और जो देखो कोर्ट ने क्या फैसला दिया? देखो कैसे उसने एक षड्यंत्र रचा है, किस तरह रचा है। एक मामला बीच में हमारी बात हुई थी उनसे और स्थानीय घनश्याम सराफ के घर पे हम बैठे हुए थे, पूरा गांव 150 आदमी देवसर गांव से पुजारीगण सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बताया था कि आप देवसर मंदिर के नीचे बुधवार को हम एक मीटिंग रखेंगे, एक गांव का एक संगठन रखेंगे, भी उनको आपको कंप्रोमाइज़ करने का एक काम करेंगे, जो कि संगठन जो पुराना चल रहा है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन बुधवार का नाम लेकर के हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया। वो मंगलवार के दिन एसडीएम साहब के द्वारा फैसला सुनाया गया और फैसला सुनाने के तुरंत प्रभाव से टीम भेजी गई और ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। तो गांव राम ने कहीं नहीं लग रही इसमें, कहीं आपको कितनी राजनीति लग रही है जो ये षड्यंत्र रचा गया, मीटिंग की गई और फिर एसडीएम? देखो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि बुधवार के दिन हम बुधवार का तो इंतजार करना था, कम से कम कुछ भी फैसला नहीं होना था, हमारे विरुद्ध होना था। लेकिन बुधवार के बाद फैसला होना था, हमारी संतुष्टि हो जाती, कोई मामला हमें सुलझा नहीं, इसलिए हमें हो गया। लेकिन हमारे साथ ये धोखा हुआ। इसमें षड्यंत्र मानते जी, जो सरपंच ने किसके साथ मिलकर किया तो सरपंच जाने किसके साथ मिलकर किया है। इसका फैसला सोमवार को आ गया था, मंगलवार को आया था जी।